लेकिन अब बात कर लेते हैं दिल की, दिल के खतरे की, कुछ और ना समझा जाए। बॉलीवुड के एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक ने 66 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। वो दिल्ली में होली और फैमिली फंक्शन में शामिल हुए थे। सतीश कौशिक की तबीयत बिगड़ी तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सतीश कौशिक के शव का पोस्टमार्टम दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई। एयर एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाया गया। वहीं वर्सोवा के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इधर सतीश कौशिक के अलावा हाल के दिनों में हार्ट अटैक के बहुत सारे केस सामने आए हैं। एक नॉर्मल सा दिखाई देने वाला शख्स कब इसकी चपेट में आ जाए कहना मुश्किल है। कभी जिम में वर्कआउट करते समय तो कभी सांसें उखड़ जाती हैं चलते समय। किसी शादी समारोह में आप डांस कर रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक आ जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि युवाओं में ये केस देखने में ज्यादा मिल रहे हैं। युवाओं से मेरा मतलब है कि 50-55 तक के लोगों में ये केस ज्यादा देखने में मिल रहे हैं। 40 साल, 35 साल, 30 साल। अब सवाल आखिर यह है कि दिल दगा क्यों दे रहा है। मुद्दे की बात में हम ये चर्चा कर रहे हैं। बीते दिनों में कई वीडियो ऐसे सामने आए हैं, आपने भी देखे होंगे, जिसमें हार्ट अटैक के चलते लोगों की जान चली गई है। एक शादी प्रोग्राम में डांस करते हुए, जिम में वर्कआउट करते समय अचानक से मौत की घटनाएं आम हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों से में बढ़ती हैं ये घटनाएं जो लोगों को डरा रही हैं। जांच में पता चला कि ज्यादातर मौतों में हार्ट अटैक या हार्ट फेल की खबर आ रही है। एक्सपर्ट की माने तो बदलता हुआ मौसम हार्ट अटैक की वजह है। अगर कोरोना से पहले की ये बात की जाए तो पहले हार्ट अटैक का शिकार 60 साल या उसके आसपास या उससे ज्यादा के लोग हुआ करते थे, लेकिन अब ये बात युवाओं में ज्यादा आ रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना के वायरस की वजह से लोगों में ऐसी परेशानी बढ़ रही है जो हार्ट अटैक का कारण बन रही है। कुछ डॉक्टर्स का यह भी मानना है कि जो वैक्सीन कोरोना को लेकर दी गई थी उसका साइड इफेक्ट है। मौसम बदलने से भी लोगों की जो बायोमेडिकल एक्टिविटीज है और फिजिकल एक्टिविटी है उसका एक असर है। मौसम में लगातार इन्फेक्शन की आशंका है। खान पान में बदलाव, वर्कआउट में कमी से हार्ट अटैक की आशंका बढ़ रही है। इसके पहले भी हार्ट का पहले एज ग्रुप 60+ था, लेकिन अब 20 या 30 या युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब इसके पीछे मानसिक तनाव, एंजाइटी, अल्कोहल, स्मोकिंग जैसी लाइफस्टाइल भी जिम्मेदार है या कुछ और है? डॉक्टर की बात सुनते हैं। देखिए, इसके कई कारण होते हैं। पहला तो आपका रहन सहन, आपका खान पान और आप उस रात सोए हैं या नहीं। ये मान के चलें कि आजकल अत्यधिक जो मौतें हो रही हैं, अगर आप उसकी गहराई में जाएं तो ये आपको जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि अधिकतर लोग उसमें जो है वो तंबाकू का सेवन करते हैं किसी भी रूप में। दूसरा, जैसे आप मान लो रात में सोए नहीं और आप तुरंत कोई मेहनत का काम करें, जैसे दौड़ने चले जाएं, मैराथन या एक्सेसिव एक्सरसाइज करें जिसके लिए आपकी बॉडी एकस्टम नहीं है, आदत नहीं है, ऐसी कंडीशन में अचानक धमनियों के अंदर क्लॉटिंग आ जाती है और उससे मृत्यु हो जाती है। तो ये आप मान के चलें कि जैसे अगर आप रात में सोए नहीं हैं, आपने पूरी नींद 6 से 7 घंटे की नहीं लिए, तो उसके आप कोई मॉर्निंग में मेहनत का काम ना करें, कोई एक्सेसिव एक्सरसाइज ना करें, दौड़ने के लिए ना जाएं, एक्सेसिव ना चलें। अगर आप इन लोगों की गहराई में जाएंगे और ये देखेंगे तो अधिकतर आप ये जानकर आश्चर्य होगा कि अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिला था। दूसरा, क्लॉटिंग ऐसी कंडीशन में ही होती है, इन्हीं लोगों में क्लॉटिंग होती है जिन लोगों ने रेस्ट नहीं लिया होता। दूसरा, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जब आपको वायरल फीवर होके चुका है, बॉडी में इन्फेक्शन होके चुका है, उसमें धमनियों के अंदर सूजन रहती है। अगर आपने पूरा रेस्ट नहीं लिया, अचानक आप एक्सरसाइज करने लगे तो आपको क्लॉट बन सकता है, उसके कारण भी मृत्यु हो सकती है। तीसरा एक कारण होता है जो पहले बहुत कॉमन था, जिसमें कि अचानक दिल की धड़कन का टूट जाना या बदल जाना, उसी को हम लोग सडन कार्डिक डेथ कहते थे। ये जो नई आ रही है इसका मुख्य कारण ये है खान पान में परिवर्तन, बॉडी को रेस्ट ना देना और ऐसे कार्यशैली करना जिसके लिए आपकी बॉडी प्रशिक्षित नहीं है।
जिस आदमी को बीपी रहता है, जिसको डायबिटीज़ रहती है, उसमें हार्ट अटैक होने की संभावना नॉर्मल लोगों से कम 10 से 15% ज़्यादा होती है। देखिए बचने का उपाय मैं सब युवाओं को कहूँगा, अगर आप एक्स्टम नहीं है किसी एक्सरसाइज के, तो वो एक्सरसाइज ना करिए, धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाइए। अचानक आपने 1000 सीढ़ी दौड़ के ना चढ़िए, ये सोच के कि मैं जवान हूँ, फिट हूँ, नहीं, आपकी बॉडी एक्स्टम नहीं है। पूरी नींद लीजिए, नशीले पदार्थों का सेवन ना करिए, खान पान में तली हुई चीज़ें और ऐसी चीज़ें जिनसे हार्ट अटैक होने की संभावना होती है वो ना लें। अगर आप ये परहेज करेंगे तो आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। ये आपके लिए है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए। वहीं कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना वायरस की वजह से युवाओं की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से 35 साल से कम उम्र के युवाओं को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लिवर और हार्ट अटैक से जुड़ी हुई परेशानियां हैं। कुछ एक्सपर्ट का यह भी मानना है, जिसका जिक्र मैंने किया है, कि कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान मरीजों की खून की जो नलियां हैं, धमनियां हैं, वो सिकुड़ गई। उसमें कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज में ब्लड क्लॉटिंग की परेशानी आ रही है, जो हार्ट अटैक का कारण भी बन रहा है। और इसी वजह से कई युवा बहुत ज्यादा धूम्रपान कर रहे हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर, हार्ट से जुड़ी परेशानियों के शिकार हो रहे हैं। तो पॉल्यूशन तो है ही, पॉल्यूशन एक कारण है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स से जो हमने बात की है, उनका यह कहना है कि जो वैक्सीन कोरोना को लेकर लगाई गई, डबल डोज लगाई गई, वो भी एक कारण है। और उस वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट हैं, कई नेशनल और इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, जो तमाम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, एक बड़ा कारण वो कोरोना की वैक्सीन भी है। लोगों का कहना है कि कोरोना की जो वैक्सीन लगाई गई हैं, उसके साइड इफेक्ट के कारण भी ऐसा हो रहा है। हालांकि तमाम सारी चीजें रिसर्च में और आगे आएंगी और देखना होगा, क्योंकि कोरोना तो चला गया, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर कोरोना अब भी है। और अभी भी कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंजा हैं जो कि 14-14 दिन तक रह रहे हैं। अगर किसी को वायरल, आप ये महसूस करते होंगे, आपको अगर वायरल हो गया है, तो वो वायरल 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में जा नहीं रहा है, दवा लेने के बाद भी नहीं जा रहा है। वो 14-14 दिन तक आपके शरीर के साथ बना हुआ है, आपके शरीर की हालत खराब कर दी है। इम्यूनिटी खत्म हो गई, कमजोर हो रही है, आप वैक्सीन लगा रहे हैं, अब वो कोरोना है या क्या है। लेकिन इन सब के बीच जो डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं, इसको आप गंभीरता से विचार करें, अपने शरीर का ख्याल रखें और कोशिश करें कि समय समय पर आप ब्लड टेस्ट कराते रहें और डॉक्टर पर चेकअप कराते रहें। एक बड़ी परेशानी यह है कि जब भी आपको कुछ हो जाता है, तो आप सीधे, आपके पास कुछ दवाइयां रखी हुई हैं या तमाम ऐसे ज्ञानी, महाज्ञानी लोग हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार में ही, वो कहते हैं क्या हो गया, पेट में जलन हो गई, एसिडिटी हो गई, वायरल आ गया, ये फलानी दवा खा लो। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर को जरूर दिखाएं और जो डॉक्टर कहे वही करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल इतना ही, आगे चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।